गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी हम देखते हैं हेरोन्स फार्मूला का पार्ट 2 सेकेंड। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सो यहाँ पे दिया क्वेश्चन 1 दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C 90। तो हमने पहले एंगल C को 90 बना लिया, फिर ये क्वाड्रिलेटर इसको BCD नाम दे दिया और फिर यहाँ पे A दे दिया। ये क्वाड्रिलेटर कंप्लीट किया ABCD। तो इसमें पहले हमने BCD इन ट्राइंगल BCD आपको BD साइड नहीं दी है, तो हमने पाइथागोरस लगा के पहले BD साइड फाइंड की। सो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये राइट ट्राइंगल था तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो BD स्क्वायर इसको वैल्यूज रखने के बाद BD स्क्वायर आया 169, तो BD होता है 13, तो BD आ गया 13। तो ये राइट ट्राइंगल है, तो इसका हम डायरेक्ट एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डेट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस है 12 इंटू हाइट है 5, तो ये हो जाता है 2 1 2 2 6 12, तो ये आ जाता है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमने ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड किया बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो इसमें A दिया है 9, B दिया है 8 और C दिया है BD हमने जो फाइंड किया 13। तो S से S फाइंड किया हमने, वो आया 15, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड किया, दैट इज 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। 15 को स्प्लिट किया 5 इंटू 3, 6 को स्प्लिट किया 3 इंटू 2, और ये 2 इंटू 7 एज इट इज लिखा। तो इसमें ग्रुप आता है 3 और 2 का ग्रुप बनता है, तो 3 2 6 बाहर आ जाएगा, 7 5 35 रूट के अंदर आएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आएगा एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ABD। तो ये आ जाता है एरिया ऑफ BCD है 30 और एरिया ऑफ ABD है 3 रूट 35। तो दिस स्क्वायर सेंटीमीटर इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन सेकंड में भी वैसे दिया है, इसमें क्वेश्चन सेकंड में आपको राइट ट्राइंगल कहीं पर भी नहीं दिया है, यहाँ पे सारे साइड्स दिए क्वाड्रिलेटरल के और एक डायगोनल दिया है। तो आपको इसको दोनों में भी हेरोन्स फार्मूला लगा के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। ठीक है, पहले ABC में लगाना है, फिर ADC में लगाना है, फिर दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन 3 में आपको दिया है that the aeroplane is made by using a colored paper, so we have to find the area of this colored paper use। तो इसमें पहले पार्ट 1 में देखते हैं। पार्ट 1 में आपको A दिया है 5, B दिया है 5 और C दिया है 1। तो पहले हम पार्ट 1 का एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो S निकाला 11/2, इसमें एरिया लिया है तो एरिया आता है 11/2 इंटू ये हो जाएगा 11 माइनस 10/2, तो ये आता है 11 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। तो ये 1/2 का एक ग्रुप आता है, 11 अपॉन 1/2 को हमने लिखा 11 इंटू 1/2। वैसे ही 9/2 को हमने लिखा 9 इंटू 1/2। तो यहाँ 1/2 का ग्रुप आ जाता है, तो ये हो जाता है 1/4, और 9 को स्प्लिट किया 3 इंटू 3, इसका भी ग्रुप बाहर निकलता है, तो ये आता है 3/4 रूट 11। ये आता है पार्ट 1 का एरिया। पार्ट 2 जो है वो रेक्टेंगल है। ये देखो पार्ट 2 जो है इट इज़ ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ दिया है 6.5 और ब्रेड दिया है 1। तो 6.5 इंटू 1 किया तो एरिया ऑफ पार्ट 2 आ गया 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट 3 में हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया। ये देखो पार्ट 3 जो है राइट ट्राइंगल दिया है, पार्ट 4 भी राइट ट्राइंगल दिया है, तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लिया, तो ये आता है हाफ बेस है 6 और हाइट है 1.5, तो इसमें आ जाता है 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाता है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आता है एरिया ऑफ पार्ट 3। वैसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट 4 भी आ जाता है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का भी इसमें रेशो ये जो साइड्स है वो सेम दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पार्ट 5। तो ये देखो पार्ट 5, तो पार्ट 5 को हमने क्या किया, इसको 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ये 1 दिया है, इसको भी 2 सेंटीमीटर दिया था, तो इसको 1 और 1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, और इसको 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड किया। 1 1 ये एक 1 2 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड किया। तो पहले हमने एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल निकाला बाय हेरोन्स फार्मूला। तो S आता है 3/2, A रहता है B, A1 + 1 + 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर 1/2 का पेयर है तो बाहर कर दिए। 3/2 को हमने लिखा 3 इंटू 1/2 इंटू ये 1/2 है, ये भी एक बाहर आ जाता है, तो 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4 रूट 3। तो ये है एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया आता है रूट 3/4। तो ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में हमने डिवाइड किया, तो एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा 3 रूट 3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर।
सो एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज इक्वल्स टू सभी पार्ट्स का प्लस करना है, एरिया ऑफ सभी पार्ट्स के प्लस करने हैं। तो इसमें हमने क्या किया, √11 का लॉन्ग डिवीजन से उसका वैल्यू फाइंड किया, ये 3.31 आता है। वैसे ही √3 का वैल्यू हमेशा रहता है 1.72, उसको याद ही रखना है आपको। तो 1.72 इसका वैल्यू रखे, हमने पूरा वैल्यू रखे, इसको फाइंड आउट किया। तो एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज आता है 19.2725 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में गिवन है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम and the sides of the triangle are 26, 28 and 30 and it is also given that the parallelogram stands on the base 28। ठीक है, और फाइंड करना हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए 26, 28, 30, तो इसमें पहले s निकाल लिया हमने, तो s आता है 42। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, तो 42 को स्प्लिट किया, 6 7 42, 16 को लिखा 4 × 4, 14 को लिखा 2 × 7 और 12 को लिखा 2 × 6। तो इसमें जो जो ग्रुप बनता है सभी का ग्रुप बनता है, 6 का, 7 का, 4 का, 2 का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी आपको फर्स्ट कंडीशन दी थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा उतना ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी रहेगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 336। तो बेस, इट इज गिवन दैट द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 पे खड़ा है पैरेललोग्राम, तो बेस लेना है 28 इंटू हाइट इक्वल्स टू 336। तो हाइट आता है 12 सेंटीमीटर। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन अ rhombus shaped field the side of the rhombus is given as 30 centimeter and the longest diagonal is 48 meter. The sides of the rhombus is 30 meter and the longest diagonal is 48 meter. We have to find how much area each cow be getting. If this area is for the 18 cows, अगर ये पूरे एरिया 18 cows के लिए है तो एक काउ को कितना मिलेगा वो हमको फाइंड करना है, कितना एरिया मिलेगा ग्रेजिंग के लिए वो हमको फाइंड करना है। तो हमने एक का पहले ABC एरिया ऑफ ABC फाइंड किया बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो S फाइंड किया 54 और फिर इसमें ये सब फाइंड किया। 54 को हमने स्प्लिट किया, 6 9 54, 9 को लिखा 3 × 3 × 6, 24 का ग्रुप आता है उसको बाहर कर दिए, तो ये आता है 432 मीटर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल का एरिया 432 आता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ ABC, क्योंकि दोनों भी ट्राइंगल के पैरामीटर सेम दिए हुए हैं। तो 2 × एरिया ABC आ जाता है, तो आता है एरिया ऑफ रोम्बस आता है 864 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ईच काउ विल ग्रेज, कितना फील्ड ग्रेज करेंगे वो, तो 18 काउ, ये पूरा एरिया 18 काउस के लिए, तो एक काउ को कितना मिलेगा 864 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल्स टू 48 मीटर स्क्वायर विल बी ईच काउ बी गेटिंग। थैंक यू।